भंते द्वारतेना कतं शब्दम अपराधम खमत में भंते। भंते जी अवकाश दीजिए, मेरे तीनों द्वारों से जो गलती हो भंते जी अनुकंपा करके क्षमा करें। कौन बोला? ये आप लोगों ने कहा क्षमा। और आप लोगों ने कहा कि भंते जी अवकाश दीजिए, मेरे तीनों द्वारों से जो गलती हुई हो उसे क्षमा करें। आप लोग कौन से तीन द्वारों से गलती किया है? आपको पता है? किसी को हाथ उठाए? हाँ, उनको पता है। एक और दो और तीन, तीन लोगों को पता है तीन द्वारों से। तो आप आ जाइए, तीन द्वार बता दीजिए। आइए, आ जाओ, वहीं से बता दो एक द्वार कौन सी गलती किया। तीन द्वारों में छोड़ो, एक को बता दो। नहीं आता, कोई बात नहीं। करते तीन द्वार से। तो पहला द्वार होता है मन। मन में बनाते हैं, अरे ये तो टकला कहाँ से बैठा हुआ है? तो क्या किया? मन में बनाया टकला, क्योंकि आप टकले के बारे में जानते नहीं, तो मन में बनाया। फिर क्या कहा? मुंह से कह दिया। पहला द्वार हुआ मन, दूसरा द्वार हुआ वाचन, वाणी, वाणी का अरे तो पेटी कोट पहने। कैसे कहा? मुंह में, मुंह से कहा अरे तो धोती पहने। फिर नहीं रहा गया आपको, अरे झगड़ा पहने देखो। तो क्या हुआ? मन और वचन और ये काया। पहले मन में बिठाया, फिर मुंह से बोल दिया, फिर ये हाथ उठा दिया काया। तो भंते जी मन वचन काया से मैंने जो गलती किया है, भंते जी अनुकंपा करके उसे क्षमा करें। तो मैंने कहा आपको खमामि खमामि खमामि, तीन बार आपको कहा खमामि खमामि खमामि, अर्थात क्षमा किया क्षमा किया क्षमा किया। जब तीन बार क्षमा मांग लेते क्या कर देता है भंते, तो पूछते हैं आपको क्षमा माफ कर दिया मैंने, आपने गलती किया और आपने क्षमा मांगा, मैंने आपको माफ कर दिया। मेरा धर्म है माफ करने का, गलती करना स्वभाव है आपका। फिर मैंने कहा अभिवादनशील स नित्यावद्धा पच्चायनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयु वन्नो सुखम वदन। अर्थात जो नित्य वृद्धा लोगों की पूजा सेवा अर्चना करते हैं, पैर छूते हैं, सेवा करते हैं, तो वृद्धावस्था क्या कहते हैं? आयु वर्णो सुखम वदन। अर्थात आपकी आयु बढ़े, आपको सुख मिले, आपको सुंदरता मिले और आपको बल। ये पिताजी बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपको अंदर से अच्छी वाणी से आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आपने कहा आम बनते। आम बनते माने होता अच्छा बनते। सब चीज का अर्थ बताऊं एक एक पाली में। अच्छा बनते आपने कहा, आपने कहा अहम बनते तीसरे सह पंचशीलम धम्मम याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे बनते। बनते जी अनुकंपा करके तीन रतन वाला, तीन रतन और 5 शील देने की अनुकंपा करें। बनते ने कहा यमहं वदां तं देथ। अर्थात मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, मेरे बोले हुए को आपको दोहराना है। तो आपने कहा आम बनते, अच्छा बनते। उसके बाद अब मैंने कहा नमो तस्से अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, या नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसमें 2 अर्थ निकाले गए हैं। तो उसमें अभी विशेष करके हम लोग यही कहते आए हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो इसमें और भी अर्थ निकाले गए। अब हमारे गुरु ने जो बताया हम वही कर रहे हैं। जो गलतियां हो तथागत को हमें क्षमा करें, ठीक है। तो मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ। 3 बार कहा आपने, मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ। कौन अरहत?
भूतकाल में जो बुद्ध पैदा हुए, भविष्य काल में जो बुद्ध पैदा हुए और वर्तमान काल में जो बुद्ध पैदा हुए, मैं तीनों काल के बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। कितने बार? 3 बार। 3 बार कहा। उसके बाद बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 3 बार का मैं बुद्ध के शरण जाता हूँ। कभी भी तथागत बुद्ध नहीं कहा मैं सिद्धार्थ के शरण आओ मेरे, उन्होंने कहा बुद्ध के शरण जाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं। बुद्ध माने होता है ज्ञान, ज्ञान के शरण जाता हूँ। आप लोग ज्ञान लेने के लिए आए ना, मेरे शरण तो नहीं आए, भक्ति कुमार कश्यप के शरण तो नहीं आए। आप क्या लेने हैं? ज्ञान। और धम्मं शरणं गच्छामि, मार्ग द्वारा हुए, धम्म माने होता है मार्ग। और संघं शरणं गच्छामि, अपने परिवार समूह के साथ आए हुए हैं। कहाँ? ज्ञान लेने के लिए, मार्गों द्वारा अपने बहुत लोगों के साथ, अपने परिवार समूह के साथ यहाँ ज्ञान लेने के आए। 3 बार उसको कहा। फिर बोला तीसरण गमनम शपूर्ण, अर्थात 3 शरण वाला तीसरा समाप्त हुआ। बोला आम बनते, अच्छा बनते। इसके बाद 5 शील हैं, 5 रत्न हैं। ये 5 रत्न आप लोग अगर धारण करें तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं उत्पन्न होंगी। और ये 5 चीजों को अगर गड़बड़ा देते हैं, उसी से हमारा घर गड़बड़ा जाता है, हमारा गांव गड़बड़ा जाता है, हमारा जिला और हमारा राज्य, हमारा देश से गड़बड़ा जाता है। सोने की चिड़िया क्यों बनी थी? क्योंकि ये 5 चीज लोग अपनाए हुए थे उस समय। सम्राट अशोक महान के समय में सोने की चिड़िया थी। आज मिट्टी की चिड़िया भी नहीं बन पा रही है। तो अब आगे 5 शील हैं। पहला शील है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर कोई सांप निकल आता है, उसके पेट है, भूख के लिए, भोजन के लिए वो निकला होगा और हमने देखा कि वो मुलक रहा है दिल से, और हम लोग मारना शुरू कर देते हैं। गलत बात है। तो हमको आकारण नहीं मानना। अगर वो हमको दौड़ाता है तो हम लोग उसको मार सकते हैं, और नहीं दौड़ाता है। अब किसी का जानवर आ गया पेट के लिए, भूख के मारे चारा के लिए आया, हम 10-20 लट्ठी जमा देते, मजा ले लेते तेरे की। पेट सबके, हमको कोई मारे, खाना ना दे, छना ले तो कितनी गलत बात है, कैसे होगा ना? तो पेट है वो बेजवान जानवर होता है। तो आकारण प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है अधिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, किसी की वस्तु को बिना स्वीकृत के न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उसे अनुमति लो, भैया ये हमको चाहिए, फूल चाहिए, जिसका होगा तो अगर ज्यादा होगा तो कहेगा ले जाओ भाई चाट। अब आपने चोरी कर ली तो चोरी हुआ कि नहीं? तो बिना स्वीकृत के किसी को वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी कि ना तो मैं चोरी करूंगा, ना अगले से चोरी करने की सुझाव दूंगा। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, परिस्त्री व्यभिचार न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जंगल में छोटी सी बिटिया मिल जाए तो बिटिया देख लो, बराबर की मिल जाए बहन देख लो, बूढ़ी मिल जाए माँ देख लो, हमसे गलत नहीं हो सकता है। और ना गलत करने की शिक्षा देता हूँ, किसी को सिखाता भी नहीं कि तुम गलत करो। चौथा है मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, झूठ बोलने, चोरी, चुगली करना, कटु वचन बोलने आदि की न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बगल में झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग? चुगली करते हैं। तुम्हारे माता पिता को गाली, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी बहन को गाली दिया, खून खोल के खोपड़ी फाड़ डाला, आपकी गलती से हुआ ना, आपने पढ़ा चला के बताया। तो आप लोग जितना भी सुनो, आप लोग उतना ही बताओ,
ज्यादा ना बताओ, क्योंकि आपके वजह से वो जेल जा सकता है, कपड़ी फाड़ सकती, गोली चला सकता है कि उसका खून आपने गर्म किया। पांचवा है सुरा मेरा मज्जा पमद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। कच्ची पक्की दारू, मादक पदार्थ, जुआ आदि न खेलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर आप दारू पीते हैं, आपके घर में कलह होती है, दारू पी के आते हैं मार्केट से, बच्चे से कहते हैं ए बच्चा पानी ला, बच्चा घूमन है उसके झापड़ मार देते हैं, तरीके पानी नहीं ला रहा, अरे कल लिए था तुम मुंह पे लगा दे। पत्नी से कहता क्या बना हुआ है, अरे क्या बना हुआ, चना का साग रोटी बनी, नालायक बदतमीज, अंडे बनाया नहीं, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, और दो झापड़ मारता है, खाने को उठाता है, एक तरह की ये गया। बच्चा नहीं खा पाए, पत्नी नहीं खा पाई, खुद नहीं खा पाया, पिताजी नहीं खाए, माता नहीं खा पाई, उनकी गलती से एक व्यक्ति की। बगल वाला कह रहा है पियक्कड़ आगे 2 बजे तक बदतमीजी करेगा, अब सोने नहीं देगा, गर्मी के समय है, 2 बजे तक ये नौटंकी मचाएगा। आप बताइए कि आपके वजह से कितने लोग परेशान हुए, तो क्या इस तरह का कोई कार्य करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका परिवार बढ़िया रहेगा। अरे जाइए आज सेब ले आइए, अगले बार मार्केट से आइए तो बढ़िया सा अंगूर ले आइए, सब्जी मूंगफली तमाम चीजें खाने की। बच्चा भी जगह रहेगा, रात में मेरे पापा आएंगे 10 बजे कुछ लेके आएंगे, और आप लोग ऐसी चीज लेके आते हैं कि सबको खाने की दुश्वार कर देते हैं। तो बताइए 5 चीज जो आपको बताए सही है कि नहीं? कितने लोग ग्रहण करेंगे आज से? सब लोग ग्रहण करेंगे? नहीं ग्रहण करेंगे। बोलो, एक ही लोग बोल रहे हैं, बाकी बगल वाले सब लोग, बहुत लोग तो भरे हुए पान मसाला, जोर से देख लो, बहुत लोग पान मसाला भरे होंगे, अपने मुंह खोल के नहीं देखा है। तो यही आपके फायदे के लिए हैं। अगर आप ये फायदे उठा लेंगे तो आपका परिवार बहुत अच्छा रहेगा। इस नशीले पदार्थ से बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं। आप लोग पैसा लगा के आप अंदर बीमारियों को भरते हैं, जब बीमारी बढ़ जाती है तो पैसा लगा के उसको हटाते हैं। तो बताओ डबल पैसे लगा कि नहीं? पहले तो आपने बीमारी से भरा, पैसा लगाया, और फिर पैसा लगा के उसको हटा रहे हैं, और जैसे थोड़ी सी हटी, छोड़ो यार तो ठीक हो गया, फिर फुक्की मारने लगे, तो फिर बीमारी आ गई। कहा भैया छोड़ तो दिन तो आराम मिल गया, फिर पीने लगे। तो किसकी गलती है? अपनी गलती है ना। हम लोग तो सिखा के बता के चले जाएंगे, करना तो खुद को ही पड़ेगा। हम तो मुंह खोल के देखेंगे नहीं कि मसाला भरेंगे क्या है। मिठाई लाते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं भैया वो जरूरी है। क्या होता है उससे? मसाला को छू के अगर 1 गिलास पानी चला जाए तो शरीर को फायदा करेगा, और ये मसाले से जो लार द्वारा जो लिक्विड बनती है ना, उससे आपको एंजाइम बनता है, और वो एंजाइम में एक लिक्विड होता है जो आपके जोड़ों के अंदर प्रवेश होता है। लेकिन आपने पान खाया, मसाला खाया, थूक दिया, और वो एंजाइम अंदर नहीं गया, जोड़ों को दर्द हो गया। होता है कि नहीं? हड्डी मशीन वो पड़ती है कि नहीं पथरियाँ? क्यों पथरी पड़ती है? इसीलिए पड़ती है क्योंकि लाल अंदर न जाके बाहर फेंक देते हैं। और समय क्या हुआ? खाना जिनको खाना वो खा चुके, हमारा काम शुरू हो गया है, ठीक है ना? हाँ, जिनको खाना खाना, तुम लोगों को पैसा कमाना है, हम लोगों को पैसे थोड़ी कमाना है। आप लोग खाना खाइए।